हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोगों ने जूम लेक्चर में बात की थी कि ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों के पास ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसको हम लोग डेटा सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। तो फिर हम लोगों को फाइनल अकाउंट सिस्टम क्यों चाहिए ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए, तो इस पर मैं बहुत जल्द आऊँगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रांच अकाउंट फाइनल अकाउंट सिस्टम जो है वो अपने आप में है क्या। When the format of the trading and profit and loss account is used to determine the profit and loss of branch, it is called final account system. फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्रेडिंग में क्या चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ें आती हैं। तो जब वो फॉर्मेट ब्रांच के प्रॉफिट को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, फाइनल अकाउंट सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट। अब इस सिस्टम में होता क्या है ये देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर ब्रांच, इन एडिशन टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ ब्रांच अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, but that branch account is treated as personal account, whereas it is treated as nominal account in case of debtor system of branch account. ये क्या कहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक और क्या चीज़ बनाई जाती है, वो बनाई जाती है आपकी ब्रांच अकाउंट फिर से। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम लोग डेटा सिस्टम में बनाते हैं उसी तरीके से। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर जो ब्रांच अकाउंट बनती थी वो नॉमिनल अकाउंट ट्रीट होती थी, और यहाँ फाइनल अकाउंट सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट बनेगी वो एज ए पर्सनल अकाउंट सिस्टम, वो एज पर्सनल अकाउंट ट्रीट की जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, द ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो हाउ मच इज ड्यू फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, तो उसको बनाया इसलिए जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ब्रांच से कितना लेना है, कितना उसको देना है। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर क्यों एक नए सिस्टम की ज़रूरत हम लोगों को है। ठीक है, तो पहला है टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी सेपरेटली। डेटा सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जो लेजर है वो एक ही यूज़ करते हैं, और वो होता है आपका ब्रांच अकाउंट, जो होता है नॉमिनल अकाउंट के फॉर्म में, है ना। तो चूंकि यहाँ पर ब्रांच छोटी होती है या ब्रांच की जब शुरुआत हुई होती है, तो ऐसे में हेड ऑफिस क्या करता है कि एक ही खाते के माध्यम से ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल लेता है और उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ भी निकाल लेता है। क्योंकि ब्रांच छोटा है और हेड ऑफिस के पास एक ही ब्रांच नहीं होता है कि वो फुल फ्लेज, अगर ब्रांच छोटी भी है तो भी उसका फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रखे, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि वो चाहता है कि काम उसका कम रहे और सिर्फ एक ही अकाउंट से सारा उसका काम हो जाए, और आपने देखा भी कि काम जो है वो हो भी जाता है। अब हम लोग आते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब ब्रांच बड़ी होने लगती है तो हेड ऑफिस क्या चाहता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसके अलग अलग दिखाए जाए। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, फाइनल अकाउंट यूज़ किया जाता है, और ब्रांच से कितना लेना है देना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है, उसके लिए अलग से फिर ब्रांच अकाउंट एज ए पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेपरेटली, है ना। एक साथ वो मिला करके, जैसा कि डेप्टर सिस्टम में किया गया है वैसे वो नहीं रिकॉर्ड करना चाहता है। ठीक है, दूसरी, इट डिस्क्लोज मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कैसे डिस्क्लोज करती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को दो भागों में बांट दिया जाता है, इनफैक्ट 3 भागों में बांट दिया जाता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने गैस की होगी, जब आप लोग शुरुआत में ब्रांच अकाउंटिंग डेटा सिस्टम के माध्यम से बना रहे थे तो शुरू में आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। अभी आप यूज टू हो गए होंगे, लेकिन शुरू में अटपटा लगा होगा कि भाई एसेट्स एंड लायबिलिटी भी लिखते हैं, अगर प्रॉफिट निकालनी है तो क्या लिखना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखना चाहिए, कि फाइनल अकाउंट सिस्टम यूज़ करके हो सकता है, लेकिन वो हम लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ही ब्रांच अकाउंट में सारे इन्फॉर्मेशन को लिख करके प्रॉफिट निकाल ले रहे थे। लेकिन जब ब्रांच बड़ा होता है तो इन्फॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। क्यों इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि डिसीज़न उनको लेने होते हैं। और ऐसी भी आप देख सकते हैं, अभी तक आप अकाउंटिंग को जहाँ तक जानते हैं, फाइनल अकाउंट सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम टू डिटरमिन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो शुरुआत में तो ठीक है वो चल जाता था, लेकिन जब ब्रांच बड़ा होता है तो ज़रूरत ये हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन को बढ़ा करके दिखाया जाए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करे। आगे हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, तो क्या होता है, फैसिलिटेट बेटर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस को समझिए। एनालिसिस का मतलब होता है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को तोड़ तोड़ करके देखना, ताकि उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स या कुछ डिसीजंस लिए जा सके।
तो इसमें होता क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, और फिर आपका ब्रांच अकाउंट भी बनता है। अब क्या होगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगी आपकी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगी, एक इनकम में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देने हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्शन या सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं और उनके साथ एक फीचर ये भी ऐड होता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है तो कपड़ा बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल मार्केट में मिलता है उसका रेट मोर और लेस सेम होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं होगा। और इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप क्या करते हैं कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल होते हैं, बल्क में परचेज होते हैं, तो प्राइस उसका ऑलरेडी बहुत कम होता है ना, तो वहाँ पर कोई वेरिएशन की गुंजाइश नहीं होती है। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकाल दे तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ ये फीचर जुड़ा हुआ होता है कि उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्या है, आप 4 अकाउंटेंट रखे हुए तो 2 रख लेंगे, उनको कह देंगे आपका काम चल सकता है, थोड़ा बहुत उनकी सैलरी बढ़ा दी और कह कि काम थोड़ा सा और देख लेना, तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप रॉ मटेरियल क्या कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और सैलरी जो आपको अकाउंटेंट को दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्ट इस तरीके से होता है क्योंकि आप किसी चीज़ को साथ आप उसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंस है उसको प्रोडक्शन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली। आप माल ढुलाई के लिए जो लेबर लग रहा है उसको आप प्रोडक्शन से जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट जो होता है वो तो हर एक डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग करता है। ऐसे खर्चे जिनको डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है या जो किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, वो सारे एक्सपेंसेस जो क्या होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं और ये कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट निकालने की यहाँ पे कोशिश की जाती है फाइनल अकाउंट सिस्टम में, ताकि हेड ऑफिस को ये पता चल सके कि कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस कितने हैं, नॉन कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस कितने हैं, ताकि क्या है कि ब्रांच को इफिशिएंटली चलाया जा सके। अब जो मेरा अगला पॉइंट है वो मूवमेंट टुवर्ड इंडिपेंडेंस। होता क्या है कि शुरुआत में जब भी कोई ब्रांच एस्टैब्लिश की जाती है तो पूरा कंट्रोल हेड ऑफिस के पास रहता है, धीरे धीरे करके कंट्रोल लूज किया जाता है और अंततः ब्रांचेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। फाइनल अकाउंट सिस्टम जब अपनाने लगे कोई भी हेड ऑफिस, तो आप समझ जाइए कि वो अब ब्रांच को इंडिपेंडेंट करने वाला है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो अपनानी पड़ती है ना। तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रांच, तो ये एक रीज़न है। अब जो हमारा लास्ट सवाल है वो ये है कि वाई वी नीड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस तो निकल गया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो निकल गया है, लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि अभी भी ब्रांच क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और जो फाइनल अकाउंट है वो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा। यहाँ आप सिर्फ फाइनल अकाउंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए। बैलेंस शीट कौन बनाएगा, बैलेंस शीट हेड ऑफिस बनाने वाली है, आप नहीं बनाने वाले हैं। तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में भी एक पर्टिकुलर ब्रांच के पास कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, इसकी जानकारी भी तो उनको चाहिए, तो उसके लिए ब्रांच एज ए पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये था पूरा हम लोगों का डिस्कशन, है ना। और मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं। ये जो फॉर्मेट है बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे परचेज हम लिखते थे, वहाँ पे आप लिख देंगे कि गुड सप्लाई टू ब्रांच लिख देंगे, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। और ब्रांच अकाउंट जो बनेगा, जो कि पर्सनल अकाउंट ऐसे बनेगा, तो वो एग्जैक्टली सेम होगा जिसको हम लोग अभी तक बना रहे थे सिंपल मेथड या डेटा सिस्टम में। आई होप कि मैं आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाया इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट होगी तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर में बात कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल।